अरे भाई ये तो गजबे हो गया। बिहार के माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए और मारपीट हो गई है। आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह बीच रास्ते पर ही एक दूसरे से भिड़ गए, गोबर तक फेंका गया है, मारपीट हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि शराब के नशे में आरजेडी एमएलसी ने विजय कुमार सिन्हा का इज्जत उतार दिया और बीच सड़क पर गाली गलौज तक की गई, मारपीट हो गई है, गोबर फेंका गया है, कीचड़ फेंका गया है। और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। तुम दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी जमानत जब्त हो गया, भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी फेंकते हो, दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया। अरे राजद हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बौखलाहट है, बौखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, बौखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जमला लेके चल रहा है। इनको राइट है जमला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाकर गुंडे करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी फेंक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू इनका जांच करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते कौन हो? जांच होगा। अरे जांच प्रशासन करेगा रे, जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। दारू पी करके मांग करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। मांग करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। एमएलसी है अजय सिंह ने आपको फोन पे बात किया है। मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक पर बरसते नजर आए। सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल विभीषण केवट को मारा, एगो ने गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। आपको बता दें कि मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 की है।
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले। इस दौरान बूथ नंबर 404 और 405 के करीब आक्रोशित लोगों ने उनके काफिले को रोक लिया। आरोप है कि उनके काफिले पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए। नहीं, हम देखिए, हम विजय सिन्हा को फोर्स की जरूरत नहीं। विजय सिन्हा शुरू से राजद के पीरियड 2003 में भी हमने खड़ा हुआ है, इस जंगल राज के गुंडा से लड़ते रहे हैं। 23 मोस्ट वांटेड से हम चुनाव लड़े हैं। एक शराफत से जीने वाला आदमी को अपने जिंदगी का चिंता नहीं होता है। जीवन और मृत्यु भगवती के हाथ में है, लेकिन गुंडा को न हमने कभी स्वीकारा है, और इस गुंडा को संरक्षण देने वाले को भी हम जवाब दे देना चाहते हैं कि इसको जो संरक्षण देंगे उसका भी चेहरा उघाड़ करेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैंने 2 पोलिंग एजेंट में दोनों सुबह में नहीं बैठा था। एसपी आया तो एक पोलिंग एजेंट किसी तरह से आया, वो भी डरा हुआ है। उसको भी धमकी दिया है कि रात में तुमको चुनाव के बाद बताएंगे। हमने कहा कि विजय सिन्हा इसी गांव में निवास करेगा। किसी भी अति पिछड़ा दलित को अगर जो कोई भी खतरा होगा, विजय सिन्हा अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त बहावेगा। लेकिन इस गुंडा क्रिमिनल के विरुद्ध हम शुरू से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बाइट देंगे तो कहें अभी कहाँ दिया, हो गया क्या? बहरहाल अब इस घटना में डीआईजी की भी एंट्री हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मुझे प्राप्त हुई है और मैं चला आ रहा हूँ। प्रत्याशी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, जिनसे अभी उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। तो यहाँ गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था और यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई, पुलिस इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई। स्थानीय पुलिस पर भी डिप्टी सीएम का आरोप है सर कि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं की। वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। पहले से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसमें अगर कहीं किसी की लापरवाही होगी तो वही कार्रवाई। क्या लगता है सर, निष्पक्ष चुनाव का दावा हुआ उसके बाद? बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष ही चल रहा है, कहीं कोई ऐसी दोहराई नहीं है। मेरी अभी फोन पे भी वार्ता हुई है तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतदान कोई प्रभावित हुआ हो और या कोई बूथ डिस्टर्ब हुआ हो। अभी तक मेरे पूरे क्षेत्र ये रेंज में 3 जिला में आज चुनाव है और तीनों ही जिला में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और कहीं भी वोटिंग प्रभावित नहीं हो रही है। जो ये घटना अभी प्रकाश में आई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया ही, मैं जाके वहाँ देखता हूँ, उसमें जो भी इसमें फलाफल होगा वो आप लोगों को हम लोग कवर करेंगे। विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना से लखीसराय में हलचल तेज है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।